विचार नहीं है, ये शैतान का विचार है। पर जब आप उस विचार को लेके बैठते हो तो फिर क्या होता है, कुछ लोग उसके कार्य करके उनके साथ वो घटना होता है। तो आपको याद रखना है, जो भी गलत विचार है वो आपके विचार नहीं है। आमीन, हालेलुया, आमीन, यस। तो जो से बोलिए, मन को काबू, जो से मन को काबू। ओके, ठीक है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 4:23 में क्या लिखा है? नीति वचन 4:23, उसमें लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमें उसमें लिखा है आपका शरीर का रक्षा करने, उसमें लिखा है जॉब का रक्षा करने, घर का रक्षा करने, परिवार का रक्षा करने, उसमें एक ही चीज लिखा है, सबसे अधिक अपना मन की रक्षा करो, क्योंकि हर चीज जो भी कहता है उसके अकॉर्डिंग होता है। हालेलुया, आमीन। तो हम जानेंगे कैसे हम अपनी मन की रक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपका जो मन है एक क्या बोलते हैं, युद्ध भूमि है। योर माइंड इज अ बैटलफील्ड। आमीन, हालेलुया। क्या है? एक युद्ध भूमि है। आमीन। पता है, जब शैतान को आपको अटैक करना है, आप पे हमला करना है, वो पहले अपने शरीर में हमला नहीं करेगा, वो पहले आपके मन में अटैक करेगा, हमला करेगा। ये देख, एक फोड़िया में देखो, जाके गूगल कर, सिम्टम देखो, ये देखो वो आ रहा है, कुछ नॉर्मल सा रहेगा, पर इतना चढ़ाकर हमारे मन में आएगा फर्स्ट, और हम फिर वो गूगल, वो हमारा छोटा विचार को, हाँ, एक छोटा सा बॉय आ गया, अरे वो तो कैंसर का घाट है, मच्छर काटा रहेगा उतना। बट एक विचार, शैतान आपके शरीर में अटैक करने से पहले आपके मन में अटैक करता है। विचार को छोड़ के ऐसे अनेक विचार, आप आज का दिन देखो, ये हफ्ता देखो, कितने बार नकारात्मक विचार आपके मन में आए, तू किसका लायक नहीं है, तू प्यार का लायक नहीं है, तू बीमार ही रहेगा, तू बीमार होने वाला है। कितने विचार हमारे मन में, हमें, क्योंकि हमारा जो मन है वो एक क्या है, युद्ध भूमि है। हालेलुया। हमें एक वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 10:3 में क्या लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हम शरीर में चल रहे, राइट? मैं दिख रही हूँ सबको, मैं दिखाई दे रही हूँ सबको, हम शरीर में चलते हैं, पर हमारा जो युद्ध है क्या, वो क्या शारीरिक है, आत्मिक है। हमें हालेलुया, ये जो अटैक्स हो, आपको दिख रहा है ऐसा तीर आ रहा है, ऐसा शैतान इधर आके बैठ रहा है, ऐसा दिख रहा है आपको? नहीं, क्योंकि वो आत्मिक युद्ध है, हमें वो दिखाई देता नहीं है। तो हमारा जो हथियार है वो भी आत्मिक ही है। हालेलुया, हमें। और आगे हम पढ़ते हैं 10:4 में क्या लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने वाली परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हमें हम क्या करते हैं, जो विचार आ रहा है ना, हम शारीरिक रीति में उसे लड़ने को देते हैं। हमारा मन में गुस्सा का विचार आ रहा है, हम बच्चों पे निकाल दिया, पति के ऊपर निकाल दिया, दोस्तों के ऊपर निकाल दिया। शारीरिक हमारा हथियार नहीं होना है, गुस्सा ये हमारा हथियार नहीं है, हमें आत्मिक हथियार है। या फिर एक विचार आया पास्ट का, कुछ तो लेके रोते बैठ गए, आंसू हमारा हथियार नहीं है, हम लेके उसको सहलाते, अरे आज मजा, आज कुछ काम नहीं है, चलो आज 1 घंटा रो लेते हैं थोड़ा। मतलब बेमतलब का कुछ लोग को बस वो
विचार को लेके वो बैठ के रो के उसको सहलाते हैं। हम शारीरिक रीति में वो विचार से लड़ रहे हैं, रोकर, गुस्सा दिखाकर, झगड़ा कर। हमें ये शारीरिक रीति है अपना विचारों को क्या बोलते हैं उसको हैंडल करने का। पर उसमें क्या लिखा है? हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों और ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। मैं यस, तो आप मन में फिट करो कि आपकी जो भी युद्ध है लाइफ में आपके, वो आपको आत्मिक रीति में खत्म करना है। हालेलुया। सुन, जो सामने वाला इंसान बंदूक लेके आया है और आप गए हो माइक लेके, वो एक गोली मारेगा, आप सीधा और आप ऐसे करते रहो। ऐसे ही हो रहा है, शैतान आ रहा है विचार लेके और आप रो रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो। मतलब शैतान आपका मन पर काबू कर रहा है। वो जब चाहे आपको रुला रहा है, वो जब चाहे आपको गुस्सा दिला रहा है, वो जब चाहे आपको बीमार करा रहा है, वो जब चाहे उसकी इच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में। क्योंकि हमें जाना नहीं है, हमारा माइंड का कंट्रोल हमारे हाथ और परमेश्वर के हाथ में ही होना है। हमें यस, जब आप ये चीजों में स्ट्रॉन्ग हो जाओगे ना, आप हिलोगे नहीं। कोई आया आपकी लाइफ में, कोई गया आपकी लाइफ में, कुछ मिला नहीं, कुछ मिला आपकी लाइफ में ना मिले, फिर भी आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। हमें, क्योंकि आपका माइंड कंट्रोल में है। हमें भावना से नहीं बह रहा, परंतु परमेश्वर की आत्मा से आपका मन चल रहा है। हालेलुया। हमें यस, तो क्या है, जैसे हम देख रहे थे, हाँ, 5वां वाक्य में पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? सो हम कल्पनाओं और हर ऊंची बातें जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, हमें तो इस वाक्य में क्या पता चलता है? शैतान कहाँ पे अटैक करता है? इसमें लिखा है, कौन उत्तर देगा? कल्पना। वेरी गुड, हमारा कल्पना में आता है। अगर हमारे जीवन में पाप है, हमारे जीवन में बीमारी है, या फिर विजय है, या फिर असफलता है, या फिर सफलता है, सब उस पर निर्भर है कि आपके मन में क्या चल रहा है। सब कुछ। यस, हालेलुया। ओके, तो पहली बात क्या है? आपको जानना है कि आपका मन एक युद्ध भूमि है। हमें दूसरी बात, अपने मन को भरो। क्या है दूसरा? अपने मन को भरो। ओके, कोई बता सकता है किस तरह के विचार एक मनुष्य के मन में आता है? आप भी मुझसे सुनना चाहते हैं, किस तरह के विचार आपके मन में आता है? किस तरह के विचार? नेगेटिव या और कौन से विचार आते हैं? रिजेक्टेड, कि मैं तिरस्कार किया गया हूँ, और कौन से? दर्द वाले विचार, हमें और कौन से? निराशा वाले। ओके, ये जो भी भावनाएं हैं, ओके, ये जो भी विचार है, अलग अलग माध्यम से आया है, क्योंकि आपने अलग अलग माध्यम को दरवाजा खोला है जिसके कारण ऐसे विचार आ रहे हैं। हमें यानी कि शायद पास्ट का वो दरवाजा अभी भी खुला है, तो पास्ट की जो भी असफलताएं हैं वो दिख रहे आपको। हमें, या फिर पाप, हमें इंस्टाग्राम, हालेलुया, उसमें इतना आसान है एक इंसान को गलत राहों पर चलने के लिए। हमें सब कुछ ओपन है, सब कुछ पूरी आजादी है। हमें हालेलुया। या दोस्त, हमें बचपन के दिन में टीचर्स भी जितना नहीं पढ़ाते जितने अपने दोस्त पढ़ाते हैं, हाँ, गलत राहों में जाने के लिए। हालेलुया। हमें, या फिर कॉलेज या स्कूल या ऑफिस में वो गपशप, कुछ नहीं होगा, मार्केट डाउन है, अभी कुछ नहीं हो सकता, हमारा सब अब सब गया। ये सब क्या है? अलग अलग माध्यम है जिससे गलत विचार आपके मन में भर रहा है। यस, हालेलुया। ओके, तो हम एक बच्चों को पढ़ेंगे, कोलोसियों 3:2 में क्या लिखा है? हमें कैसे अपने मन को भरना चाहिए? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दिया करो। इंस्टाग्राम, ठीक है, मैं जब पूछ रही हूँ आपको बोलना है वो पृथ्वी का है कि स्वर्गीय है, ठीक है? इंस्टाग्राम, दोस्त,
आवाज बहुत लो हो गया। पृथ्वी है। पृथ्वी है। ओके, और क्या हो सकता है? पैसा पृथ्वी का है। ओके, आज की ताजा खबर पृथ्वी का। इधर ये अटैक हो गया, हमारे अंदर एक ये डर आ जाता है, राइट? हमें एक डर की विचार आने लगता है, कल उधर, आज कभी कहाँ, पता नहीं हमें। तो क्या है उसमें लिखा कि पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दिया करो। ओके, वचन पढ़ना स्वर्गीय, मीटिंग्स में आना स्वर्गीय, स्तुति आराधना करना, अन्य भाषा की प्रार्थना करना, मतलब हमें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। पृथ्वी क्या है, स्वर्ग है, बस करने का वो होने सकते कि कोई हमारे लिए कर ले। हमें नहीं, हमें परमेश्वर बोल रहा है ये जो पृथ्वी में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, पर आपको आपका जो मन है वो यीशु की ओर, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर रखना है। हालेलुया। फिर आंधी तूफान आएगा, वो आपको डुबा नहीं सकेगा। हालेलुया। जब पतरस ने यीशु की ओर देखा तब वो पानी में चला, पर जिस वक्त उसकी नजर तूफान पर गई, हालातों पे गई, पृथ्वी पर गई, वो डूबने लगा। तो जब आप पहला उठते हो, सीधा मोबाइल पे हाथ जाता है। आज इधर मेरा मोबाइल, आप नींद मतलब आंख बंद करके हम लोग मोबाइल में उठते हैं। हाँ, सबके मुंह पे एक स्माइल है। अरे तकिए के नीचे तो अपना कहाँ गया? फिर वो ऐसी नींद में आधा आंख खुला भी नहीं है, पर मोबाइल देखना है, कुछ नोटिफिकेशन, कोई आपको टेक्स्ट नहीं कर रहा है, फिर भी देखना है। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो। जब आप उठते हो क्या हो जाएगा? आप उठोगे और फर्स्ट आपका जो थॉट है वो इंस्टा से चालू हो रहा है। वो वेकेशन में गया है, आप देख रहे हो, और अरे मेरा जिंदगी ऐसा है, उसको देखो, बाली में घूम रहा है, मालदीव्स में घूम रहा है, अमेरिका में घूम रहा है, और मैं इधर बेड पे बैठा हूँ। तुलना का विचार, हमें तो जो आपका फर्स्ट थॉट है वो पृथ्वी की वस्तु ना रहे, वो स्वर्गीय वस्तुओं का रहे। हमें शायद आपको लगता है इसका कुछ है ही नहीं, मतलब प्राप्त करके मुझे असर नहीं लग रहा है, नहीं, एक बहुत बड़ा प्रभाव है। जब आप उठते हो और आपका फर्स्ट आप उठना देख के परमेश्वर बोलते, परमेश्वर मैं ये दिन को शुरू करने जा रहा हूँ, मैं युद्ध पे जा रहा हूँ, हमें अनेक डिस्ट्रैक्शंस है मेरे लाइफ में, पर मुझे शुरुआत आप भी करना है, मुझे खत्म आप भी करना है, और मुझे आप ही के साथ चलना है। हालेलुया। मैं स्वर्गीय वस्तु, मैं शायद बाइबल आपको तेज बाइबल पढ़ने लगे, हमें फर्स्ट थॉट आपका मन में जो सुबह उठने का पहला विचार, संसार वो विचार आपके ऊपर फेंकने से पहले वचन आपका विचार में फिट हो जाए। आमीन। हालेलुया। इसे कहते हैं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दिया करो। हालेलुया। हम चलते हैं, संभालेंगे, फिर एंड ऑफ द डे रो रहे, गुस्सा हो रहे, हंस रहे, कभी फिर वापस रो रहे, फिर हंस रहे, फिर वापस रो रहे, फिर हंस रहे। ये क्या चल रहा है? इतना तो मेरा में भी नहीं होता है, ऊपर नीचे। हमें जितना अपना लाइफ ऊपर नीचे हो रहा है अभी, हमें दोस्त आ रहे हैं, हम दोस्त के साथ जा रहे हैं, हमें मन को हमें कंट्रोल करना है। वही दोस्त जो आज मुझे बिगाड़ रहे हैं, वही दोस्त मेरे साथ कलीसिया में बैठने वाले हैं। हालेलुया। इस रीति से परमेश्वर चीजों को बदलने वाला है, पर हमारा जो भी कार्य हमें करना है, हमें हालेलुया। जैसे बच्चों को दांत घसाने के लिए बोलते हैं, क्या ये, पर वो एक आदत सेट होता है, फिर वो जिंदगी भर अभी भी करते हैं कि लोग ने छोड़ तो नहीं दिया बचपन की बात, अभी भी करते रहे, तो वो सेट हो गया तो सेट हो गया। तो वैसे हमें मन को कंट्रोल करने का ये सेट करना है। हमें वो कैसे होगा? स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान रखना है। हमें हालेलुया। एक और बच्चों को पढ़ेंगे, रोमियो 12 का 2 में क्या लिखा है? इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। हमें बुद्धि कैसा नया होगा, कोई बता सकता है? यस, वेरी गुड। यस, जब आप वचन को पढ़ते हो ऐसे नहीं, वो वचन एक
वाक्य, आपके मन के सोच को उसे बदलना है। हमें बस एक कहानी पढ़ कर वैसे नहीं पढ़ना है, आपका लाइफ चेंज होने वाला है एक एक वाक्य में। अगर आप पूरे ध्यान से मनन करके या फिर बच्चों को आप सुनते हो तो पूरे ध्यान से। ऑडियो बाइबल आज में क्या क्या नहीं है आज, यस, तो वो वचन को हमारे विचारधारा को बदलना है। तब तक हमें पढ़ते रहना है, मनन करते रहना है। हालेलुया, आमेन, यस, आमेन। यशाया 26:3 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है जिसका मन तुझ में, ओके मैं नहीं पढ़ूंगी, आप मुझे बताओ पूर्ण शांति का रहस्य क्या है? पूर्ण शांति इसमें है, थोड़ा पढ़ेंगे। परमेश्वर की क्या पढ़ लेते हैं, वेरी गुड। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। आमेन। जब आपका मन पूरे रीति से परमेश्वर पे है, हालातों पे नहीं, आमेन, तो आपका मन पूर्ण शांति रहेगा। डर का वातावरण है पर आपके मन में विश्वास रहेगा। आमेन। हालात बिगड़ी हुई है पर आपका मन मसीह है। परमेश्वर जो आपने चालू किया मेरे जीवन में, आप उसे पूरा भी करोगे। हालेलुया, पूर्ण शांति। पता है आजकल लोगों के पास सब है, एक चीज नहीं है, शांति उनके मन में। कुछ लोग इतने पीड़ित है मन में, उनको नहीं पता चलता वो क्या कार्य कब क्यों करते हैं। तो अगर आपको पूरा शांति चाहिए आपके विचार के धारा में, तो आपका क्या है, मन परमेश्वर में धीरज से भरे हुए होना, मन परमेश्वर में स्थिर है। हालेलुया, आमेन, यस, ओके। तो दूसरा क्या है, कौन बताएगा? अपने मन को भरो। सब अपने सर पे हाथ रखें, अपने मन को भरो। हालेलुया, आमेन। वचन से भरो। ऑडियो या फिर आप क्या होता है, हम ट्रैवलिंग करते हैं, हम बस में जा रहे हैं या जहाँ भी जा रहे हैं, हम क्या करते हैं उसमें, हम बॉलीवुड के सॉन्ग्स, हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग्स, अच्छा खासा दिल को हम तोड़ देते हैं। हालेलुया, उससे अच्छा वर्शिप सॉन्ग डालो, परमेश्वर की आराधना का गीत डालो। हमें वो आपका जो गीत है ना, आपके घावों को चंगा करने की काबिलियत है, क्योंकि वो गीतों में परमेश्वर का वचन है। आप क्या क्या चीजों से भर रहे हो, क्या सुनते हो, क्या देखते हो, क्या बोलते हो, हमें वो सब मैटर करता है। हालेलुया, हमें तो कुछ लोग का है वो कंटिन्यूअसली गेम्स, मर्डर गेम्स, शूटिंग गेम्स, हमें वो आपका मन में कंट्रोल करता है। मैंने सुना था एक कहानी, एक बच्चा कंटिन्यूअसली वो ऐसी कत्ल वाले गेम्स खेल रहा था, ओके, और एक दिन उसकी जब परिवार वालों ने रोक टोक किया तो उसने परिवार में किसी का हत्या किया। आपको पता नहीं, जो भी आप कार्य करते हो आपका मन में वो असर पड़ता है। तो हमें सही चीजों को अपने मन में भरना है। हालेलुया, ओके। तीसरा पॉइंट है कि आपके विचार पे आपको अधिकार है। मैं सब बोलेंगे, मेरे विचार पे मेरा अधिकार है। यस, जैसे अपोस्टल जी हमेशा बोलते हैं, हमें कोई पक्षी को आप आपके सर के ऊपर से उड़ने को आप रोक सकते हो? रोक सकते हो, वो उड़ता रहेगा, राइट? अब कोई पक्षी को बोले नहीं 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 इधर नहीं, उधर जाके उड़, वो उड़ता रहेगा। पर आप एक पक्षी को आपके मन के ऊपर घोंसला बनाने से रोक सकते हो। एक कुछ फेंक दोगे उसके ऊपर, वो भाग जाएगा। हमें तो वैसे मन में बहुत सारे विचार है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप मन को कंट्रोल करने के लिए आपको आपके विचार को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्या आप एक्सेप्ट करते हो। हमें तो इसका सलूशन 2 कोरिन्थियों 10:5 में है, जो हमने सबसे पहला पढ़ा था। ठीक है, आप खुद मुझे बताओगे इसमें क्या सलूशन है। ओके, 2 कोरिन्थियों 10:5। सो हम कल्पना को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडित करते और हर एक भावना को कैद करके
चाहिए जो मैं इंतजार कर रही हूँ? हमें सभी को चाहिए ऐसा मुंह में खिलाए लोग, हाँ बच्चे मुंह में सिखाया। हालेलुया। एक दो शब्द है उस वाक्य में, सॉल्यूशन है। पहला नहीं, फर्स्ट ढूंढो, ठीक से पढ़ो, वापस पढ़ो। ठीक है, कल्पनाएं आ रहे हैं, बट हमें क्या करना है? वो कल्पना, यस, खंडन, रिब्यूक। हमें तो जब ये विचार आते हैं, सबसे पहला हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? खंडन करना है। हम उसको सहला रहे हैं, मजा आ रहा है, नहीं, हमें उसे खंडन करना है। बट किसके नाम से? यीशु के नाम से। सुसाइडल थॉट्स आ रहा है, यीशु के नाम से मैं रद्द करती हूँ, उसे तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। आपको अधिकार देना है। हमें शैतान वार कर रहा है, हम ऐसे ही खड़े लोग, मेरी जान है, आप वार करते रहो। नहीं, हमें क्या करना है? हमें खंडन करना है। बस हो गया। अब तो तूने क्या होगा, ये विचार मेरा विचार नहीं है। हमें कोई बताता रहेगा कि तुझसे कुछ नहीं हो पाए, आपको खंडन करना है। यीशु के नाम से मैं तुझे रद्द करता हूँ, तेरे कार्यों को मैं खत्म करता हूँ आज। बट यीशु के नाम से आपको क्या करना है? उसे खंडन करना है। पर आपको सोचना है, कुछ विचार परमेश्वर की ओर से हो सकता है, उसको खंडन नहीं करना है। हालेलुया। हमें कभी विचार आता है, परमेश्वर के मन में बोल रहा है इस व्यक्ति को जाके कुछ दो, यीशु के नाम से खंडन करते हुए आवाज को परमेश्वर बोल रहा है, वो आवाज, हाँ, कि जाओ उस व्यक्ति को कुछ दो। हमको लगता है नहीं, हमारा सामान नहीं है, ये शैतान की आवाज है। हमें नहीं, हमें पहचानना है। हमें जो अच्छी कार्य करने को हमें प्रोत्साहित करती है वो परमेश्वर की ओर से, पर जो चीजें आपको पाप की ओर लेके जाती है, आपको खुद अपने आप को खत्म करने के लिए देखती है, वो शैतान की ओर से है। पता है, हमारा जब ऑफिस जॉब होता है, हमारा छुट्टी रहता है, स्कूल में छुट्टी रहता है, तो जो शैतान की फौज है उनका एक दिन भी छुट्टी नहीं है। वो ओवर टाइम कर रहे हैं, आपके मन के पीछे भाग रहे हैं। आज किसको खींचूं, आज किसको पाप में फंसाओ, आज किसको नरक की आग में जलाओ। वो दुष्ट की फौज हर दिन रात ढूंढ रही है, एक खोई हुई आत्मा को लेके जाओ मेरे पास। उनका कोई छुट्टी कुछ भी नहीं, ओवर टाइम है आपके मन के पीछे। कितना अधिक हमें ओवर टाइम करना है परमेश्वर के राज में। हालेलुया। तो जो भी दुष्ट विचार है उसे हमें क्या करना है? यीशु के नाम से खंडित करना है। ओके, वो वचन पे वापस जाएंगे। दूसरा क्या था? दूसरा क्या करना है? पढ़ो आगे बढ़ो। ओके, और उसकी पहले भी कुछ है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है भावना को कैद करो। क्या करना है? कैद करना है। ओके, मुझे बताओ, जो एक खूनी, ठीक है, एक खूनी अनेक लोगों का कत्ल किया है, ओके, तो जो पुलिस इस खूनी को ढूंढ रहा है, वो क्या जमा करती है? सबूत, इसके विपरीत सबूत, सुराग, एविडेंस को जमा करती है, ताकि इसको एक दिन पकड़ूं और एक उसको क्या कर दूं? मैं कैद कर दूं। वैसे ही विचार आपके जो मन में आ रहा है, वो आपकी पहचान को कत्ल कर रहा है। वो आपका दिल का जो भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और आप उसे ऐसे घूमने दे रहे हो। नहीं, हमें उस विचार को पकड़ना है, पहचानना है पहला कि यीशु की ओर से, कि शैतान की ओर से है। दूसरा क्या करना है? उसे क्या करना है? सबूत के साथ फेंकना है। हमारा सबूत क्या है? वचन में पूरा सत्य है। वो शैतान का हर हिस्सों का क्या है? खुल्लम तमाशा वचन करता है। तो वो एविडेंस, जैसा चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को एविडेंस फेंकती है और बोलती है चला अभी तू हमेशा के लिए कैद है, फिर तू ऐसा घूम नहीं सकता। वैसे अपने विचार हमें उसे पहचानना है, पकड़ना है, उसे वचन के साथ तोड़कर उसे हमेशा के लिए कैद करना है और उसे मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। हालेलुया।
अगर आप इधर लिख रहे हो तो आप लिखो ये। कभी कभी हमारा विचार में आता है कि हम किसी के हम क्यों बनाए गए इस पृथ्वी पे, मेरा कोई कीमत नहीं है, मैं कुछ का लायक नहीं हूँ। हमें परमेश्वर का वचन में लिखा है एफिसियों 2:10 में कि तुम परमेश्वर के हस्तकला हो, तुम परमेश्वर द्वारा बनाए गए उसके भले काम करने के लिए। हमें जब ये विचार आए आप ये वचन को क्या बोले घोषित करें। हमें फिर विचार आता है मैं क्यों इस पृथ्वी पर हूँ। कोलोसियों 1:16 में लिखा है मैं उसके द्वारा बनाया गया हूँ और उसके लिए बनाया गया हूँ। हमें हालेलुया। फिर आता है कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरा भविष्य का मुझे कुछ नहीं पता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है नीति वचन 3:5 में कि अपनी समझ की भरोसा न लेना परंतु अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास और भरोसा। लिखा है कि मुझे घबराहट महसूस हो, विचार आता है कि मुझे घबराहट महसूस हो रहा है, बेचैनी विचार आ रहे हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है यशाया 26:3 में कि मैं तुझे पूर्ण शांति दूंगा, तेरी बेचैनी को हटाकर मैं तुझे पूर्ण शांति दूंगा। आपकी हर नकारात्मक विचार के लिए एक वचन कलम में है। लिखा है हमें क्या मुझे कभी सफलता मिलेगी, उसमें लिखा है फिलिपियों 1:6 में जो काम मैंने तुझ में आरंभ किया है उसे मैं पूरा करूंगा, तेरी सफलता तुझे पूर्ण रीति से मिलेगी। हालेलुया। हमें मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ, उसमें लिखा है वचन में कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। क्या मैं कभी प्यार के लायक हूँ या फिर क्या मेरा कभी शादी होगा। मैं भजन संगीता 37:4 में लिखा है तू यहोवा को सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तेरी एक भी ऐसी ख्वाहिश नहीं रहेगी जो खुदा पूरा ना करे। हालेलुया। मैं इतना शक इतना निराशा के साथ अब जीवन जी रही हूँ, पर वचन आपका नींव है, आपका हथियार है, आपका आत्मिक हथियार है। मैं हालेलुया। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों मुझे इतना खालीपन महसूस हो रहा है। परमेश्वर का वचन में लिखा है अगर तुम धार्मिकता का खोज के भूखे रहे तो तुम कभी भूखे न रहोगे। हालेलुया। अगर आप धार्मिकता के लिए भूखे रहो तो हालेलुया। फिर एक ख्याल आता है कि क्यों सब लोग मेरे से आगे हैं जीवन में, मैं क्यों इतना पीछे हूँ। हमें उसमें लिखा है कि तू किसी और से अपनी तुलना मत करना। हमें हालेलुया। हमें कभी कभी देखते हैं वो कितना अमीर है, वो कितना अंबानी के पास कितना पैसे है, पर हम नहीं जानते वो अमीर है पर उसके घर में कितना शांति है, हम नहीं जानते। हमें हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है किसी से अपना तुलना मत करना। फिर और लास्ट ऐसा विचार आता है कि क्या मुझे हर आशीष मिलेगी अपने लाइफ में। वहां पे वचन में लिखा है हमें मत्ती 6:33 में कि तू परमेश्वर उसकी विधिवता का पीछा कर और हर वस्तु तेरे पीछे लगेंगे। हालेलुया। हमें अपने हर विचार के ऊपर एक वचन है। तो जब भी विचार आए आपको पहचानना है, उसे पकड़ना है और उसे वचन के द्वारा खंडित करके उसे कैद करना है कि 10 साल के बाद फिर वापस ना आके आपके साथ खिलवाड़ करें। यस। तो आपके विचार पे क्या है, आपको अधिकार है। सब बोलेंगे आपके विचार पे आपको अधिकार है। फर्स्ट उसे कैद करना है, फर्स्ट उसे खंडित करना है और उसे कैद करना है और मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। विचार आ रहा है उसको 2 वचन सुना के उसको बस खाली बस हालेलुया। आमेन। यस। ओके। लास्ट पॉइंट। आमेन। आपका मन आपके भविष्य को नियंत्रित करता है। आमेन। यस। पता है क्यों? हम एक वचन को पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 2:16। मेरे अंदर मसीह का मन है। आमेन। आपको इतना आपके हाथ में कंट्रोल है कि आप आलोक
चीज है हमें। तो ड्रीम बोर्ड क्या होता है? आप क्या चाहते हो आपकी लाइफ में आपको मिले? हमें गाड़ी, बेस्ट कार, या फिर आपका ब्यूटीफुल शादी का जीवन का तस्वीर। तो ऐसे अनेक तस्वीर का एक एडिट बना के आप हमेशा उसे देखते रहे। हमें जो भी आप ड्रीम, जो भी आपका सपना है पूरा हो, उसका अलग अलग तस्वीर को जोड़कर एक तस्वीर बना के उसे हर दिन देखें। तो एक बार क्या हुआ था, मैं अपना ड्रीम बोर्ड बना रही थी, उसमें मैंने एक तस्वीर डाला था। तो ड्रीम बोर्ड में एक तस्वीर मैंने ऐसा डाला था कि मैं स्टेज पे खड़ी हूँ और पूरा बैंड मेरे, मतलब पूरा स्टेज में लाइट्स है, ओके, और एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है और बहुत सारे लोग वो कॉन्सर्ट टाइप करें। तो मैं अपना ड्रीम बोर्ड बना के उसमें था। और क्या होता है, कुछ साल के बाद एक ऐसा अवसर आता है जहाँ पे सारी कलीसिया मिलकर एक बड़ा कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें ऑडिशन होता है और मैं सिलेक्ट होती हूँ। हालेलुया। और वैसे ही स्टेज पे खड़ी हूँ, लाइट्स आ रहे हैं, लोग बैठे हैं, जो आप सोचोगे आपको वो मिलेगा। आपके अंदर ऐसी कल्पना की सामूहिक परमेश्वर ने डाला है, क्योंकि आपके अंदर मसीह का मन है। बस मैं अपना ड्रीम बोर्ड का कुछ फोटोज जोड़ रही थी कि मेरा भविष्य ऐसा कुछ दिखने वाला है। मैं बस विश्वास के साथ उसको बना के रखा था। और कोई एक दो साल में मैं खुद देखी और मेरे को रियलाइज नहीं हुआ वो पॉइंट पे। और मैं एक दिन में सब अपना फोटो देख रही थी, उसको मैंने देखा अरे ये वही तस्वीर है। और मैं वैसे ही वो स्टेज पे खड़ी हूँ, वैसे ऑडिटोरियम में, वैसे लाइट्स और सब कुछ वही तस्वीर की सेम। मेरे रोंगटे खड़े हुए कि परमेश्वर कितना अद्भुत है। वो बोलता है तू देख, जितना दूर तू देखेगा उतना दूर मैं तुझे दूंगा। हर क्षेत्र में अब्राहम को देखता है, अब्राहम को बोलता है कि तू आकाश में देख, वो तारों को गिन। हमें उसको मजबूर कर रहा है सोचने के लिए, वो तारों को गिन, उतना ज्यादा तेरा वंश होगा। परंतु अब्राहम का एक बेटा भी नहीं था, उनको संतान नहीं था। और परमेश्वर बोल रहा है आसमान में वो तारों को देख, क्योंकि परमेश्वर मजबूर कर रहा था अब्राहम को। तू कल्पना कर अद्भुत चीजों को मैं तेरे लिए करने जा रहा हूँ, जो समझ और सोच में परे है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, किसी के मन में नहीं आया, ऐसी चीजों को मैं करने वाला हूँ। हालेलुया। दाऊद जो गोलियत को मारने जा रहा था, लोग देख रहे थे क्या? पता है, लोग भी देखते आपके लिए कुछ कुछ चीजें, रोज देखते हैं तो पक्का ये फेल हो रहा है, या जो भी चीज, जो भी लोग हैं, हमें कुछ कुछ लोग भी देखते हैं। लोग देख रहे थे कि दाऊद मरने वाला है, पर दाऊद देख रहा था कि वो गोलियत पे विजय होने वाला है। और जो वो देखा वही हुआ। वो गोलियत इतना लंबा बड़ा गोलियत नीचे गिरा पड़ा। जो आप देखोगे, जो आप सोचोगे वो होने वाला है, वो आपका भविष्य बनने वाला है। हालेलुया। मैं यस, वो एक हमने हमेशा देखा है, हमारा सोच फिर क्या पहले से हमारा जो विचार है वो क्या होता है, हमारा कार्य बनता है। हम इतना बड़ा सोचते हैं, फिर हम सोचते हैं कि कैसे हम करेंगे वो कार्य हमारा आदत बनता है, आदत हमारा चरित्र बनता है और चरित्र हमारा भविष्य बनता है। तो सब कुछ चालू होता है एक किससे? एक विचार से। हालेलुया। तो आज परमेश्वर कह रहा है आप जो भी हालात में हो, जो भी परिस्थिति में हो, आज कुछ अद्भुत देखें, कुछ अद्भुत सोचें। जब आप सुबह प्रार्थना के लिए बैठते हो, देखो, सोचो जो आप चाहते हो। आप ऑलरेडी अपने मन में देखो, मैं ऐसा जा रहा हूँ, आप बंद करके देखो ऐसा कि आप वो एक बंगला के दरवाजों को खोल रहे हो और उस पे लिखा है आपका नाम। हालेलुया। बड़ा देखो और बड़ा पाओगे। हम सोच रहे अगला महीने
हो। कोई पैसा ले रहा है नहीं, पैसा निकालो, चलो पैसा निकालो, नहीं, मुफ्त का परमेश्वर ने दान दिया है कल्पना करने का। तो जो भी आप चाहते हो वो आप प्रार्थना में आप सोचो और वो आप देखोगे आपकी लाइफ में वो होते हुए। हालेलुया, आमीन। तो एक आखिर बार हम सारे जो भी हमने अब तक देखा है देखेंगे क्लास पर, आमीन। आमीन। तो सबसे पहला क्या है, हमारा मन क्या है, युद्ध भूमि है, आमीन। तो इसलिए हमारा मन को हर दिन परमेश्वर को क्या करना है, बलिदान सौंपना है। परमेश्वर मैं अकेला मैं नहीं कर सकता, पर अगर आप मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आमीन। वो नशा को मना करना, आमीन, मैं कर सकता हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हो, आमीन। हालेलुया। वो सोशल मीडिया से दूर रहना मुझसे नहीं हो रहा है, पर आप मेरे साथ हो तो मैं कर सकता हूँ। तो सुनियो कि हमें क्या करना है, समर्पण करना है, क्योंकि ये मन जितना बड़ा आपका ताकत है बन सकता है, उतना ही बड़ा आपका कमजोरी भी बन सकता है अगर आप ठीक से उसे काबू में नहीं किया। अगर आपने अपना मन को काबू में नहीं किया तो आपका मन आपको काबू नहीं करेगा। हालेलुया। उल्टा भी हो सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को जानना। और दूसरा क्या है, मन को हमें भरना है, किससे भरना है, वचन से भरना है। सुबह उठते ही पहला विचार आपका बाइबल से वो विचार है, आपके मन से नहीं, बाहर से नहीं, सोशल मीडिया से नहीं, परंतु परमेश्वर से वो पहला विचार आपके मन में आए, आमीन। फिर बाकी का हर विचार परमेश्वर काबू में करेगा। हालेलुया, आमीन। तीसरा क्या है, आपका विचार का आपको अधिकार देना है, कैसे, खंडित करना है। और दूसरा क्या बोला था, उसको कैद करना है, कैसे, वचन से, वचन को बोल के, आमीन, यस। और लास्ट क्या है, आप जो भी चाहते हो आप उसे कल्पना करें, मन में सोचे और वो पूरा होगा।